एवरीवन। मेरा नाम अमृता खोखर है और मैं जम्मू कश्मीर में अदलैड की रहने वाली हूँ। मैं कैस्टल स्कूल शिबूचक में पढ़ती हूँ और मैं 10th क्लास में अभी करंटली पढ़ रही हूँ। मेरा सपना एक फेमस एक्ट्रेस बनना है। मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट बॉलीवुड की मूवीज़ को देखकर, उनकी एक्ट्रेसेस को देखकर, वहाँ की उनकी एक्टिंग को देखकर, इन सभी चीज़ों से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली एक एक्ट्रेस बनने के लिए। मैं अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ ये देखने में कि मैं किस तरह अपनी एक्टिंग को और ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ, किस तरह अपनी एक्टिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है घर पे तो मैं अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। और जैसे कि हमारे घर में एक छोटा सा बगीचा है तो वहाँ पर मैं जाकर वहाँ पे अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पर मैं क्यारियों को पानी भी देती हूँ और एक्टिंग के अलावा मैं स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं जितना ज़्यादा टाइम अपनी एक्टिंग को देती हूँ उससे ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को देती हूँ। मैं हर साल अपने स्कूल में फर्स्ट या फिर सेकंड आती हूँ और अपने छोटे भाई की भी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। हम दोनों साथ में बहुत सारी गेम्स खेलते हैं जैसे कि लूडो, हाइड एंड सीक, बैडमिंटन और भी बहुत सारी। मैं अपनी मम्मा के साथ भी शाम के टाइम बैडमिंटन खेलती हूँ और मैं मम्मा की घर में काम में भी हेल्प करती हूँ और ज़्यादातर टाइम जो मेरा होता है वो स्टडी में ही निकल जाता है। इसके अलावा हमारे स्कूल में कोई भी अगर एनुअल फंक्शन होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं अपना ज़्यादातर जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उसमें एक्टिंग में ही पार्टिसिपेट करती हूँ और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ट्राई करती हूँ। 60,000 कीमत लगाई है उन अंग्रेजों ने हमारी सनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम अपनी झांसी उनके हवाले कर दें, लेकिन अगर हमने अपनी झांसी उनके हवाले कर दी तो इस धरती से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे और अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे घूमने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है लेकिन कभी-कभी मैं अपने नानी के घर या फिर अपने मामा जी के घर चली जाती हूँ। वहाँ पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, मेरी नानी है, मेरे मामा हैं, मामी जी हैं और उनके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नानी जी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ। बात करूँ मैं अपनी डेली रूटीन की तो सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। जल्दी उठ के मैं सुबह पहले एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद ब्रश करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर स्कूल के लिए रेडी होती हूँ तो मम्मा मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट खाती हूँ और फिर मैं अपने स्कूल के लिए चल जाती हूँ। स्कूल पहुँचते ही सबसे पहले हमारी प्रेयर होती है, उसके बाद हमारे पीरियड्स लगते हैं और मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल भी हूँ और इसलिए सब मेरा कहना भी मानते हैं। सारे जूनियर स्टूडेंट्स मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। प्रेयर ख़त्म होने के बाद हमारी क्लासेस लगती हैं। मेरा फर्स्ट पीरियड होता है ज्योग्राफी का, मेरा सेकंड पीरियड होता है हिंदी का और जो मेरी फेवरेट टीचर हैं उनका नाम है सुनीता मैम। मुझे वर्ल्ड की और अपने देश की हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और 4 पीरियड्स के बाद हमारी लंच ब्रेक हो जाती है। हम थोड़ी देर सारे फ्रेंड्स मिलकर खेलते हैं और उसके बाद लंच ब्रेक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारी फिर से क्लासेस लगती हैं और उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। उसके बाद मैं स्कूल से सीधा अपने घर पे आती हूँ। घर आके मैं अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करती हूँ, उसके बाद लंच करती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करती हूँ और स्टडी करते करते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। उसके बाद मैं डिनर करती हूँ और फिर कुछ देर टीवी देखती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। And that there were no nation states as we know them today. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often, they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire that ruled over Austria, Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland.
as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. It also included the Italian speaking provinces of Lombard. अगर टाइम होता है तो मैं अपनी मम्मा के साथ थोड़ी देर खेल भी लेती हूँ और मम्मा के साथ किचन में हेल्प भी करवा देती हूँ और एक्टिंग की प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम कामनी है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मेरी बेटी अमृता 10वीं क्लास में पढ़ती है। मैं गांव अदलैट की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और मेरी लड़की अमृता 10th क्लास की छात्रा है। अमृता को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक़ है। वो बचपन से ही एक्टिंग कर रही है। उसको बहुत शौक़ है अलग अलग तरीके से एक्टिंग करने का और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उसको सपोर्ट करें। जब भी इसको मौका मिलता है तो ये एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है और घर में जब भी कोई इसको टाइम मिले तो ये कभी कभार कुछ ना कुछ ये करती रहती है। स्कूल से आएगी, आके ये अपना पहले स्टडी करती है, उसके बाद में जब भी इसको थोड़ा टाइम मिलता है तो ये एक्टिंग करती है। क्या आपको अपने चश्मे में के बगैर दिखाई ही नहीं देता है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे किसी और से ही पढ़वा लूंगी। दीदी जी, ओ दीदी जी, अरे दीदी जी जरा सुनिए। हाँ, वो मेरे घर में ये डाकिया एक चिट्ठी देकर गया है, लेकिन मुझे अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या लिखा है। मैंने तो पड़ोस के भैया जी से भी इसके बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ पता ही नहीं चला कि इसमें क्या लिखा है। और घर में थोड़ा मेरे साथ भी हेल्प करती है, मेरे साथ ये खेलती भी है। मुझे तो ये इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मुझे कहती है कि मेरे साथ खेलो। अपने पापा के साथ भी खेलती है और अपनी स्टडी में भी फोकस करती है। ऐसी बात नहीं है, अच्छी है स्टडी में। सेल्फ स्टडी करना इसको अच्छा लगता है और बैडमिंटन इसको बहुत पसंद है खेल में। और इसको डांसिंग का भी बहुत शौक है, डांस में भी बहुत अच्छा ये करती है। लेकिन ये एक्टिंग में इसको ज़्यादा ही जानकारी है थोड़ी इसको। अभी घूमने का ज़्यादा शौक नहीं रखते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी ये कभी कभार मैं इसको नानी के घर में ले जाती हूँ। वहाँ पे ये एंजॉय करते हैं अपनी मामू के साथ, मामियों के साथ। और साथ में कभी कभार आउट ऑफ स्टेशन भी जाने का इनका मन होता है, तो अभी हमें टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इनको कहीं ना कहीं ले जाएं। बचपन से ही इसको एक्टिंग का इतना शौक था कि ये कभी कभी ना वो नकल करती थी एंकरिंग की। जैसे न्यूज़ एंकर्स होते हैं तो उनकी एंकरिंग ऐसे वो करती थी, नकल करती थी कि हाँ जी मैं भी न्यूज़ बोल रही हूँ, या जैसे न्यूज़ एडिटर्स होते हैं, तो उस तरीके से ये बचपन से ही इसको बहुत शौक है एक्टिंग का, मिमिक्री का। ये करती रहती है। स्टडी में बहुत अच्छी है, सेल्फ स्टडी करती है। वाले भी इसकी थोड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन चलो ये है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको सपोर्ट करूं। इसके पापा भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, कभी भी पीछे ना रहें। और KKSD के माध्यम से KKSD मंच पे इन्होंने 4 राउंड्स क्लियर किए हुए हैं। अभी ये फाइनल में पहुंच गए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको सपोर्ट करने की। और मैं भानुबंश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपनी प्रतिभा को उजागर करने का। और मैं ये चाहूँगी कि ईश्वर करे कि ये बच्चे हमेशा फाइनल में भी ये जीत के ही आएँ।
और मैं चाहती हूँ कि ये जीत के आए और इसके साथ ही हमारे गांव का, हमारे परिवार का और साथ में ही स्कूल का नाम रोशन करें ये। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं कैस्टल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। ये स्कूल जो है विलेज शिबुचक में स्थित है। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जोन हमारी एजुकेशन जोन जो है अरनिया पड़ती है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा हमारी स्कूल की एक बच्ची की जो इस वक्त 10th क्लास में है। उसका नाम अमृता खोकर है। बच्ची जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग, सिंसियर है, टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती है और स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हर एक में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस बच्ची ने जो है एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एक्टिंग में। डीडी पंजाबी में ये एक शो आता है किसमें कितना दम, उसमें इस बच्ची ने पार्टिसिपेट किया था एक्टिंग में। इस बच्ची ने 4 राउंड जो क्वालिफाई किए हैं। अब हम ईश्वर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्ची जो है फाइनल राउंड भी जीत के आए और अपने गांव का, स्कूल का, पेरेंट्स का, सबका नाम जो है रोशन करे। धन्यवाद। डिवीज़र आपके पास जो रहेगा, ठीक है, वो आपके पास क्या है, दैट इज GX है। और उसके बाद आपका जो क्वोशेंट रहेगा वो आपके पास है x-2 एंड जो आपके पास रिमाइंडर रहेगा दैट विल बी -2x + 4। ठीक है। आई एम अंजू सैनी फ्रॉम कैस्टल स्कूल। मैं 10th क्लास की क्लास इंचार्ज हूँ। 10th क्लास की जो अमृता खोकर है वो बहुत ही हार्ड वर्कर है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, टीचर की रिस्पेक्ट करती है, उसके दिल में कुछ आगे बढ़ने का जज्बा है। तो मुझे आशा है कि वो काफ़ी बुलंदियाँ छुएगी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसने जो डीडी पंजाबी में शो आता है किसमें कितना है दम, अमृता ने 4th राउंड जीत लिए हैं और फाइनल राउंड में वो पहुंच गई है। मैं गॉड से प्रेयर करती हूँ कि वो फाइनल राउंड भी जीत के आए, हमारे स्कूल का, पेरेंट्स का, अपने गांव का, सबका नाम रोशन करे।
और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ वरुण सर का और KKST की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपने टैलेंट दिखाने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKST।